हेलो एवरीवन, आप सबका वैंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 28 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था मीरा और ओलेग जो पहले लीजेंड थे वो गुजर चुके हैं और झान और ईपो अभी भी उन्हीं के केबिन में हैं। अब देखते हैं आगे। झान और ईपो मीरा और ओलेग के घर की एक तरह से तलाशी कर रहे थे क्योंकि उन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल थे। अभी भी उनके जवाब मिलना बाकी था। उन्हें लग रहा था मीरा और ओलेग ने कुछ ना कुछ तो लिख कर रखा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके काम का हो। मीरा और ओलेग ने बहुत सारे बुक्स कलेक्ट करके रखे थे, पर उनमें झान और ईबो के काम का कुछ भी नहीं था। उन्हें एक फ़ोटो एल्बम भी मिला जिसमें मीरा और ओलेग समय के साथ धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वो दोनों कई बार दुनिया घूम चुके थे, एक ही जगह पर बार बार अलग अलग सदी में अपनी तस्वीरें ली थी। उन दोनों को भी लग रहा था काश ये सब बातें वो उन्हीं की जुबानी सुन पाते। लगभग चौथे दिन जब भी वो उठा, वो उन्हीं पिक्चर्स को देख रहा था। तभी जान की भी नींद खुली और जैसे ही उसने ईबो को देखा, उसका सवाल था, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ईबो ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया, मैं बस पिक्चर्स देख रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? जान ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया है? अब ईबो का ध्यान अपने हाथ की तरफ गया। उसने कहा, मैंने तो बस एक टोस्ट की स्लाइस पकड़ी है। जान ने पूछा, ईबो तुमने आखिरी बार खून कब पिया था? इस पर ईबो सोच में पड़ गया। जब हमने वो रिचुअल किया था, ईबो ने जवाब दिया। जान ने कहा, 3 दिन पहले, और तब से तुमने एक बूंद भी खून नहीं पिया। ईबो ने कहा, हाँ सही है। जान ने कहा, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ईबो ने कहा, पता नहीं, जो भी तुम पकाते हो मैं खाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से तो यही चलता आ रहा है। मेरे ख्याल से शायद अब मुझे खून की ज़रूरत नहीं है। जान ने कहा, तुम एक वैम्पायर हो और वैम्पायर को खून की ज़रूरत होती ही है। ईबो ने कहा, पर शायद मुझे नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है और खून पीने की तलब भी नहीं हो रही। जान ने पूछा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? मैं नहीं चाहता तुम अचानक से किसी नई परेशानी में पड़ो। ईबो ने कहा, कोई बात नहीं जान, मैं सच में ठीक हूँ। ईबो को इस बात पर यकीन था कि वो पूरी तरह से ठीक है। अब जाकर उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें पूरे घर में बिल्कुल भी खून नहीं मिला। यहाँ पर ओलेग रहता था जो एक वैम्पायर था और मीरा का खून भी नहीं पी सकता था। फिर भी घर में कहीं पर भी ब्लड नहीं है, और अगर ओलेग मीरा का खून पी पाता तो मीरा और ओलेग ईबो को इस तरह से जान का खून पीते देखकर सरप्राइज नहीं होते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जान के इंस्टिंक्ट इस तरह से उस पर हावी नहीं हो रहे हैं और ईबो को चोट नहीं पहुँचा रहे हैं। ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, मीरा का खून पीना ओलेग के दिमाग से बाहर था। और दूसरी बात यह है कि वो काफ़ी बूढ़ा था, कमज़ोर था, मतलब वो शिकार पे भी नहीं जा सकता था। अगर वो जानवर के खून के सहारे गुजारा कर भी रहा होता तो इस उम्र में वो उसके लिए मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि जान ने कुछ पुरानी तस्वीरें भी ढूंढ कर निकाली जिसमें ओलेग आम से कपड़ों में कड़ी धूप में खड़ा था। मतलब ओलेग पर सूरज की धूप का असर भी नहीं हो रहा था। क्या यह सब उसके और मीरा के बीच के बॉन्ड की वजह से हो रहा था? क्या उस रिचुअल का परिणाम था कि ओलेग इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था? अब जान और ईबो ने ये चीज़ ट्राई करने का सोचा। आज भी धूप निकली हुई थी तो दोनों भी कड़ी धूप में चले गए, ये देखने के लिए कि ईबो पर इसका क्या असर होता है। धूप में खड़े होकर ईबो ने अपना जैकेट निकाला, पर उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसे थोड़ा सा वार्म फील हो रहा था। वो धूप उसे अच्छी लग रही थी। ये चेंजेस ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, ज़रूर ये रिचुअल से रिलेटेड है। पर क्या रिचुअल से बस इतने ही बदलाव हुए थे? अब जान और ईबो उन बदलावों को ढूंढने के पीछे लग गए।
ईबो फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था। पहले की तरह अब भी ये थोड़ा मुश्किल ही था। लगभग आधे घंटे बाद वो आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो ही गया। पिछली बार की तरह इस बार भी वो भयानक तो नहीं दिख रहा था, ना ही एक वैम्पायर की तरह लग रहा था। जहान ने तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का नामकरण भी कर दिया। वो ईबो के ट्रांसफॉर्मेशन को एंजल ट्रांसफॉर्मेशन कहता था। उसकी माने तो ईबो एंजल बन जाता है, बस उसके कर्ली हेयर और पंख नहीं है। ईबो के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने एक और चीज़ नोटिस की, जो आसानी से नज़र नहीं आने वाली। इसे सबसे पहले जहान ने नोटिस किया जब उसने ईबो की आंखों में देखा। जब वो डीपली ईबो की आंखों में देख रहा था, उसने ईबो के क्रिस्टल ब्लू आंखों में सिल्वर कलर की हिंट पाई। ईबो ने तुरंत आईने में देखा। हाँ, जहान बिल्कुल सच कह रहा था। उसके क्रिस्टल ब्लू आंखों में सिल्वर कलर की रिंग महसूस हो रही थी, जो उसकी बेहतरीन ब्लू आइज़ को अपने सिल्वर टच से और भी नायाब बना रही थी। अगर ईबो चेंज हुआ है तो जहान भी ज़रूर चेंज हुआ होगा। माना कि उसके ह्यूमन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं दिख रहे हैं, पर शायद उसके वुल्फ में कुछ ना कुछ तो बदलाव हुए होंगे। ये बात अचानक से दोनों को क्लिक कर गई और तुरंत जहान ने भी अपना रूप बदल लिया। और ईबो ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसने पाया कि जहान की आंखें अब सिल्वर कलर की नहीं है, वो भी ईबो की तरह क्रिस्टल ब्लू कलर की बन गई है। माना कि ईबो उसकी सिल्वर आंखों का दीवाना था, पर ये क्रिस्टल ब्लू आंखें उस पर ज़्यादा जच रही थी। ऊपर से उनमें वो सिल्वर रिंग। हाय, ईबो तो इस पर जान ही लुटा दे। इसका मतलब उनके ह्यूमन फॉर्म में जैसे उनके गर्दन पर वो वुल्फ टैटू बन गया था, वैसे ही उनके ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में उनकी आंखें वैम्पायर के साइन को लेकर चल रही थी। ये जान का कंक्लूजन था और ईबो इससे पूरी तरह से सहमत था। इन दोनों ने भी ये चेंजेस अडॉप्ट कर लिए थे। इसका मतलब पीस ट्रीटी अब भी कायम थी। शायद ये उसी की निशानी थी। वैसे भी इन एशियन डॉक्यूमेंट्स को जगह जगह लेकर कौन घूमेगा। हर एक वैम्पायर क्लान और वुल्फ पैक को ये दिखाता फिरेगा कि पीस ट्रीटी है और ये डॉक्यूमेंट उसका सबूत है। बस उनकी आंखों से ही पता चल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईबो को अपने अंदर कुछ और भी बदलाव महसूस हुए, जैसे कि जहान के लिए उसकी जो फीलिंग्स है अब वो और भी इंटेंस हो चुकी है। एक तरह से वो जहान को महसूस कर पा रहा है। उसका दिल, उसकी बातें, उसकी समझ, सब कुछ उसे अपने अंदर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है उसके स्किन के अंदर जहान है। जैसे ही जहान उसे छूता है, उसे वो सेंसेशन महसूस होता है। हर वो चीज़ महसूस होती है जो जहान महसूस कर रहा है। ये रिचुअल इतना सिंपल था कि दोनों को भी लग नहीं रहा था कि इस तरह से काम करता होगा। हो सकता है मीरा और ओलेग के लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ओलेग मीरा का खून नहीं पी सकता और मीरा अपने इंस्टिंक्ट को काबू नहीं कर सकती थी। पर जहान और ईबो के लिए ये बहुत ही आसान रहा, इसलिए शायद दोनों को उस पर भरोसा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पर चलो, इन चेंजेस के सहारे ही सही वो उस रिचुअल पर भरोसा तो कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जब भी वो जहान का खून पीता था, दोनों भी अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते थे। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हॉट नाइट स्पेंड होती थी, वो उस खून पीने का ही नतीजा था। मीरा और ओलेग के लिए शायद ये अलग था। जिस तरह से वो एक दूसरे को मारना चाहते थे, जहान और ईबो एक दूसरे को सेटिस्फाई करना चाहते थे, या फिर ये कहे तो बेहतर होगा कि एक दूसरे के ज़रिए खुद को सेटिस्फाई करना चाहते थे। अब जहान के दिमाग में एक और बात चल रही थी। इस रिचुअल की सच्चाई और ईबो के चेंजेस जानने के लिए उसने एक टेस्ट करने का सोचा। वो पास के ही गांव में गए, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में उसने ओपनली ईबो को खाने का चैलेंज दिया। वहाँ पर हर तरफ खाने की खुशबू थी, तो ईबो को इस सब से परेशानी होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। ईबो ने एक नॉर्मल पर्सन की तरह खाना खाया। फिर वो घर चले आए। ईबो ने अब जहान से थोड़ा खून पिया। इसके लिए अभी भी उसके दिल में शंका थी, पर वो जहान का खून पी सकता था।
इसका मतलब वो एक वैम्पायर और ह्यूमन दोनों की तरह जी रहा था। मतलब वो अभी भी वैम्पायर था, बस उसने अपनी ह्यूमनली एबिलिटीज़ वापस पा ली थी। काश मीरा और ओलेग होते, वो जान और ईबो को अच्छी तरह से बता पाते, या फिर शायद उन्हें भी ये सब कुछ पता नहीं था। जान के ख्याल से नेचर ने इन चीज़ों को इसी तरह से बनाया था कि एक के जाने के बाद ही दूसरा आएगा, इसलिए उन दोनों को खुद ही अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी। ईबो ने कहा, मेरे ख्याल से तुम सही हो जान, और हमें जो इमॉर्टलिटी चाहिए थी, शायद इस रिचुअल ने उसे पूरा कर दिया है। अगर आज ही हमें पता नहीं चलता तो शायद अगले कुछ सालों में किसी न किसी तरह से हमें ये पता चल ही जाता। ज़रा सोचो तो सही, हम ऐसे ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में होते और मैं तुमसे खून मांगता या फिर तुम्हारा खून पीता। कितना स्टूपिड है ये। जान ने कहा, यही तो पॉइंट है। अच्छा है कि तुम अब खून के सहारे नहीं हो, बिना खून के भी रह पा रहे हो। ईबो ने कहा, पर एक बात तो है, तुम्हारा खून पीने से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, तो शायद मैं खून पीना भी कंटिन्यू रखूँगा ताकि मैं हेल्दी और फिट रह सकूँ। और वैसे भी तुम्हारा खून पीने से मुझे इंसानों जैसा महसूस होता है और मैं इस फीलिंग को खोना नहीं चाहता। जान ने कहा, मुझे पता है मेरे क्यूट वैम्पायर। जान, ईबो ने कहा। जान ने कहा, क्या हम विंटर्स में भी यहाँ आ सकते हैं? मेरे ख्याल से विंटर्स में ये सब इलाका बहुत खूबसूरत लगता होगा। ईबो ने कहा, हाँ क्यों नहीं। मेरे ख्याल से तो अब इस जगह को हमें अपना लेना चाहिए। मतलब एक तरह से हम उनके वारिस ही हैं, तो क्यों ना हम उनके इस जगह, इस प्यार को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखें। जान ने कहा, शायद उनकी भी यही इच्छा थी। ये घर छोटा सा है पर दो लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ईबो ने कहा, और हम जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। जान ने कहा, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? ईबो ने कहा, नहीं, बता। जान ने कहा, वो दोनों कह रहे थे कि हमारा एक वारिस भी होगा। ईबो ने कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं भी एक लड़का हूँ जिस तरह से तुम हो, फिर मैं कोई बच्चे को जन्म कैसे दे सकता हूँ? और हाँ, मैं कोई जेंडर चेंज नहीं करने वाला। जान ने कहा, नहीं, ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो? मेरा ईबो जैसा है वैसा ही मुझे पसंद है, एक स्वीट सा लड़का। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस रिचुअल से तुम्हारे अंदर और भी कुछ बदलाव हुए होंगे। ईबो ने कहा, अगर ऐसा है तो अब से प्रिकॉशंस ज़रूर लेना। जान ने कहा, क्यों? ईबो ने कहा, पता नहीं तुमने ये सब इमेजिन कैसे किया है, पर ज़रा सोचो, मैं एक लड़का हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा, फिर बेबी कहाँ से जन्म लेगा? जान ने कहा, सी सेक्शन भी है, उसके ज़रिए जन्म ले सकता है। ईबो ने कहा, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मेरा पेट काटा जाए? हाँ, जान ने कहा। ईबो ने कहा, भूल जाओ, माना कि हमारे ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं, फिर भी मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूँ। जान ने कहा, छोटे ज़ख्म जल्दी भरते हैं, बड़े ज़ख्मों के लिए वक्त लगता है। ईबो ने कहा, चाहे जो हो जाए, पर मैं ये चीज़ सोचना भी नहीं चाहता। मैं श्योर हूँ, प्रेगनेंसी में खा खा कर मैं बहुत मोटा हो जाऊँगा। जान ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम्हें खिलाना अच्छा लगता है। ईबो ने कहा, जान, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जान ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं सच में चाहता हूँ कि एक दिन तुम सच में प्रेग्नेंट हो जाओ और मैं तुम्हारे बहुत लाड करूँ। अगर तुम बिल्कुल बॉल की तरह राउंड राउंड भी हो जाओगे ना, तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारे पास एक ऐसा बेबी होगा जो हम दोनों की तरह होगा। ईबो ने कहा, किस्मत ने साथ दिया तो दो भी हो सकते हैं। जान ने कहा, ये भी ठीक है, मुझे सब कुछ चलेगा। ईबो ने कहा, जान, चलो कुछ और बात करते हैं, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी हम फैमिली प्लानिंग करें। अभी के लिए तो हमारे पास ईज़ान है और वो भी एक बेबी ही है, कम से कम अगले कुछ महीनों के लिए सही। जान ने कहा, ये भी सही है,
हमारे पास समय है और मैं इस समय को तुम्हारे साथ अकेले में एंजॉय करना चाहता हूँ, और अभी के लिए तो तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें शेयर नहीं करना चाहता। ईबो ने कहा, ओहो, मेरा वुल्फ पजेसिव हो रहा है अपने वैम्पायर के लिए। जहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अभी एक क्यूट लिटिल वैम्पायर मेरा हस्बैंड जो बनने जा रहा है। ईबो ने कहा, अच्छी बात है, वैसे हम शादी कहाँ करने वाले हैं? हम अपने शहर में जाकर तो नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लगता है? जहान ने कहा, अभी तो इस बारे में नहीं सोचा, पहले मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे फादर से मिल लिया जाए, उसके बाद जर्मनी जाकर हम शादी भी कर लेंगे। ईबो ने कहा, तुम मेरे फादर से क्यों मिलना चाहते हो? तो जहान ने कहा, मेरे ख्याल से तुम दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हैं और उन्हें बात करके ही सुलझाया जा सकता है। और रहा सवाल तुम्हारी मॉम का, तो उनके लिए मुझे कोई होप नज़र नहीं आती, तो कम से कम तुम्हारे फादर पे तो ट्राई करना बनता है। ईबो ने कहा, वेल सही है, कम से कम वो मुझे कॉल तो करते हैं। जहान ने कहा, इसीलिए तो मुझे लगता है तुम दोनों को आमने सामने बात करनी चाहिए। ईबो ने कहा, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, हम उनसे कब मिलेंगे? जहान ने कहा, जब वो अपनी यात्रा से वापस आएंगे, पर पता नहीं वो कब आएंगे, इसलिए तो मेरे दादाजी ने मुझे बड़ा किया और यानली और चेंग को मेरे अंकल ने, क्योंकि उनके लिए घर से ज़्यादा उनकी यात्रा ज़रूरी है। ईबो ने पूछा, क्या वुल्फ में अपने बच्चे इतने ज़रूरी नहीं होते? जहान ने कहा, तुम ऐसा सोच सकते हो, पर मेरे पेरेंट्स ऐसे ही हैं, उन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। माना कि वो हमसे प्यार करते हैं, पर उन्हें अलग अलग पैक से मिलना, उनके बीच में कनेक्शन बनाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ईबो ने कहा, तो फिर हम हमारे डैड के पास कितने समय तक रहेंगे? उसने पूछा। तो जहान ने कहा, बस कुछ दिनों के लिए, उस बीच मैं जर्मनी में रजिस्ट्री ऑफिस में हमारी शादी के अरेंजमेंट्स भी करवा दूंगा। होप कि सब कुछ टाइम से हो जाए। ईबो ने कहा, मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि मैं इतने सालों के बाद अपने फादर से मिलने जा रहा हूँ। जहान ने कहा, मुझे पता है, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जहान की ऐसी बातों से ईबो में हमेशा ही कॉन्फिडेंस आ जाता था। उसे ऐसा लगता था सब कुछ सही से मैनेज कर पाएगा। अब उनकी फिनलैंड की यात्रा ख़त्म होने को आई थी, आगे वो हंगरी जाने वाले थे और उसके बाद जर्मनी। ईबो अपने फादर से मिलने के लिए जितना एक्साइटेड था, उतना ही नर्वस भी। साथ ही उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसकी माँ ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया, और क्या वो ये बात अपने फादर से कह पाएगा? दूसरी तरफ क्या जर्मनी के रजिस्ट्री ऑफिस में उनके लिए फ्री डेट मिल पाएगी? चलो, आगे जो कुछ भी है, जब तक जहान उसके साथ है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।